क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर है गाउस लॉ स्टार्ट कर रहे हैं आज। और उसमें टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस लॉ, यानी विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम। विद्युत फ्लक्स क्या है? जब अपन किसी प्लेन या सरफेस को, क्षेत्रफल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में रख दे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब कि एक समान विद्युत क्षेत्र में अपन किसी प्लेन को, क्षेत्रफल को रख दे, तो उस क्षेत्रफल से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है कट करते हुए उसको, उससे परपेंडिकुलर कितनी बल रेखाएं उसमें से होते हुए जा रही है, उनकी इंटेंसिटी, उनकी बल रेखाओं की संख्या को अपन कहेंगे विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल अल्पांश के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास, तो इनमें अपन ने प्लेन को रखा। अब इस प्लेन में कोई अपन ने अल्पांश क्षेत्रफल यानी एलिमेंट्री एरिया यानी छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, तो उस क्षेत्रफल से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल पर, कितनी फील्ड लाइन उसमें से निकल रही है, उनकी इंटेंसिटी, उनकी संख्या को अपन कहेंगे विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल अल्पांश के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अब इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन किस तरह से लिखेंगे? इसको मैथमेटिकल फॉर्म होती है, अपन इसे फाई से लिखते हैं। फाई से इस तरह से, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर अपन बात करें अल्पांश क्षेत्रफल की यानी छोटे क्षेत्रफल की, एलिमेंट्री एरिया की, तब अपन इसको लिखेंगे डी फाई। डी का मतलब होता है छोटा सा एरिया यानी अल्पांश, एलिमेंट्री एरिया। तो उसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ds एलिमेंट्री एरिया का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का अदिश गुणनफल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश का डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणनफल किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के बराबर होगा। मैथमेटिकल फॉर्म ई डॉट डी एस वेक्टर, तो अपन इसको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से अपन को पता है डॉट प्रोडक्ट है, तो अपन इसे ई डी एस कोस थीटा लिख सकते हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता तो अपन ई डी एस साइन थीटा लिखते हैं। तो अपने पास फॉर्मूला आ गया डी फाई ई का, एलिमेंट्री एरिया के इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब अपन कोस थीटा की वैल्यू रखें। अगर मान लिया अपन ने एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री है, जैसा कि अपन को पता है कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की भी डायरेक्शन यही है और अपन ने जो प्लेन रखा है उसकी भी डायरेक्शन यही है। प्लेन क्या है? प्लेन क्षेत्रफल एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? जैसे वेक्टर की अपन डायरेक्शन पूछे तो वेक्टर की डायरेक्शन होगी, अब ये जो पेपर है, पेपर से अगर पेपर की डायरेक्शन पूछे तो इसकी डायरेक्शन होगी नॉर्मल ड्रॉन आउटवर्ड, यानी इस नॉर्मल से बाहर निकलते हुए, यानी मेरी आंखों की, जहाँ से अपन देख रहे हैं इसे, अपनी आंखों की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी क्षेत्रफल। तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है। तो माना अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड है और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन इस साइड है, तो दोनों पैरेलल होंगे, तो बीच में एंगल होगा 0 डिग्री, और एंगल 0 डिग्री है तो अपन को पता है कोस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, और कोस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ये दोनों पैरेलल होंगे, तो अपन को मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी किसकी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गई अपन को। निर्गत फ्लक्स यानी बाहर की तरफ निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन बाहर की तरफ निकलती है। जैसे अपन पेपर से पूछे तो पेपर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी अपनी आंखों की तरफ और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी अपनी आंखों की तरफ। बात करें अपन के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच में, तो अपन को पता है ई डी एस कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू अपन 90 डिग्री रखेंगे तो डी फाई अपन को मिलेगा वैल्यू 0, यानी कि मिनिमम। अब इसका मतलब है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों की डायरेक्शन 90 डिग्री पर हो, दोनों परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो अपन को फ्लक्स की वैल्यू मिलेगी, फ्लक्स शुड बी 0, क्योंकि कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा अपन को। क्यों? क्योंकि अपन इसको देखें तो अपन को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस साइड है, अपन ने प्लेन को इस तरह से रख दिया, तभी तो प्लेन की डायरेक्शन, प्लेन का जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इस तरह से परपेंडिकुलर बनेगी, तो प्लेन अपन सीधा रख देंगे तो प्लेन को कट क्या करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन,
कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट नहीं करेगी, लगभग ना के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट करेगी, तो इसकी वैल्यू अपन को वैसे ही 0 मिलनी थी। अगर थीटा 180 डिग्री मतलब थीटा विल बी 180 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुड बी माइनस EDS। माइनस EDS कैसे? क्योंकि EDS कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री की वैल्यू होगी माइनस की 1। तो अपन वैल्यू पुट करेंगे तो अपन को मिलेगा EDS की वैल्यू अपन को मिलेगी d5 की वैल्यू अपन को मिलेगी माइनस EDS। अब अपन इसकी यूनिट निकाले तो अपन को पता है फ्लक्स की यूनिट, फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया EDS। अब E की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का फॉर्मूला आता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इंटू DS। DS क्या है? एक एलिमेंट, एक एरिया है, एलिमेंट्री एरिया, और एरिया की यूनिट अपन को पता है एरिया में 2 साइड होती है, मीटर इंटू मीटर, तो एरिया की यूनिट होगी मीटर की स्क्वायर। तो एक तो यूनिट ये हो गई। दूसरी यूनिट अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दूसरी यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर भी कर सकते हैं, वोल्ट अपॉन मीटर करेंगे, और DS यानी एरिया की यूनिट मीटर की स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट एक, तो अपन को यूनिट मिलेगा वोल्ट इंटू मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है दूसरी, ये एक यूनिट ये है। अब अपन इसकी MLT बीमा निकाले, तो बीमा निकालेंगे तो अपन को मिलेगी न्यूटन की फोर्स की अपन ने MLT रख दी, जो है M1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर की L की स्क्वायर L2, और कूलम की A1 T1। अब अपन इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस की हो जाएगी A1 और T1, तो अपन को मिलेगी MLT M1 L3 T-3 A-1। मैथमेटिकल फॉर्म अपन को मिलेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फाई E, यानी अपन को अब पूरे सरफेस के लिए निकाला है, अपन ने पहले DS निकाला था, यानी एलिमेंट्री एरिया अल्पांश क्षेत्रफल का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था। अब अपन पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो अपन क्या कर देंगे? इंटीग्रल कर देंगे, तो d5 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? 5, और इस वाले टर्म का इंटीग्रल हो जाएगा, तो ये मिलेगा अपन को। और ये क्लोज सरफेस को बता रहे हैं, ये बीच में गोला है ना, ये क्लोज सरफेस को बता रहा है कि क्लोज सरफेस हो और E वेक्टर डॉट DS वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा, तो अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। अब देखते हैं गाउस लॉ, गाउस का नियम। गाउस का नियम भी बोलता है कि जो अपने पास कोई चार्ज है तो अपन चार्ज से अज्यूम कर लेंगे, चार्ज के आसपास का अपन कोई सरफेस अज्यूम कर लेंगे, क्लोज सरफेस। तो जो क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज होगा उसको अपन सिंपली 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपन को नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। ये गाउस लॉ बोलता है, यानी कि अपने पास कोई भी सरफेस है, सरफेस के अंदर अपन देखेंगे कि कितना चार्ज है, जो भी चार्ज होगा अपन उसको सिंपली ε0 से डिवाइड कर देंगे, अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब माना अपने पास चार्ज, ये मान लिया अपन ने यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है और यहाँ पे Q3 है, तो अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो अपन क्या करेंगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 सबका सम अपॉन में ε0, तो इस तरह से अपन को फ्लक्स की नेट फाई की वैल्यू मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो ये गाउस लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं। गाउस लॉ, गाउस के नियम अनुसार निर्वात अथवा वायु में स्थित विद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठ निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से संबंध आवेश तथा 1/ε0। अब 4π किए करेंगे तो भी अपन को 1/ε मिलेगा, क्योंकि 4π/4y कैंसिल आउट हो जाएगा, के गुणनफल के बराबर हो, तो अपन को फ्लक्स की वैल्यू मिल जाएगी, फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0। यानी सीधा सीधा है, जो भी अपने पास क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो भी चार्ज होगा सीधा से उसको आप ε0 से डिवाइड कर दो, तो अपन को क्या मिल जाएगा? नेट फ्लक्स फाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब अपन इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखते हो, मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे तो फाई E यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू, अब अपन को पता है फ्लक्स की डेफिनेशन होती है कि क्लोज सरफेस के अंदर E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? फ्लक्स के बराबर होता है। ये अपन को पता है मैथमेटिकल फॉर्म है फ्लक्स की। और ये अपन को पता है गाउस लॉ से अपन ने देखा कि क्लोज सरफेस के अंदर जो भी चार्ज होगा उसको सिंपली ε0 से डिवाइड कर दिया, तो अपन को फ्लक्स की एक नई डेफिनेशन मिल गई, मैथमेटिकल फॉर्म मिल गई, फाई इक्वल टू Q/ε0, और ये क्लोज सरफेस को बता रहा है। अब अपन इसके लिए थोड़े नेसेसरी कंडीशन देख लेते हैं कि क्या कंडीशन होगा, सरफेस कैसा होगा, जो अपन गाउसियन सरफेस अज्यूम करेंगे वो कैसा होगा,
किस तरह से।